नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनीराज में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के डाइट के बारे में। क्या उनको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सुनते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट हैं आखिर वो खाएंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि समझ में नहीं आता कि हमें घी नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, हमें पपीता नहीं खाना है, क्या गाजर खा सकते हैं, क्या धनिया खा सकते हैं, क्या प्याज खा सकते हैं, हम क्या खाएं, तरबूज खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, दूध पीना है कि नहीं पीना है, हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर डायबिटीज पेशेंट को क्या क्या चीज़ें खानी है। तो खा सबसे उनको खानी चाहिए जो उनकी बॉडी में फैट को पूरा करता है। अब देखिए, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी इम्पोर्टेंट है, बॉडी में फैट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि एक्सेस फैट से हमें दिक्कतें होती है, एक्सेस चीज़ों से हमें दिक्कतें होती है, लेकिन हमें खाना सभी चीज़ें हैं। अब डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चीज़ें खानी है, आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा जो डायबिटिक पेशेंट है। तो सबसे पहले मछली बहुत अच्छे तरीके से आप खा सकते हैं, इसका मतलब है कि वो मछली खा सकते हैं और मछली उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको फैट की पूर्ति हो जाती है। बॉडी में गुड फैट भी होता है और बैड फैट भी होता है। तो जो बैड फैट होता है उसी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा समस्या जो होती है, आपके दिल में प्रॉब्लम उसी से होती है, आपको जो नस है वो ब्लॉक उसी से हो जाता है। लेकिन जो गुड फैट है वो आपको खाना चाहिए। तो चलिए, मछली आपको खाना चाहिए। अब क्या खाना है दूसरा, आपको पालक बहुत अच्छे से खाना है। पालक की वजह से आपके बॉडी में बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर और फैट्स आएंगे। साथ में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको पैरों में जलन की समस्या भी होती है। पालक खाने की वजह से ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि पालक को एक्सेस नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि सालों भर पालक खाते जा रहे हैं। अगर पालक का सीजन है तो आप पालक खाएं, अपने डाइट में इसको शामिल करें, लेकिन एक्सेस आपको नहीं खाना है, नहीं तो इससे स्टोन हो सकता है, स्टोन बढ़ सकता है किडनी में। इसके अलावा आप अखरोट अच्छी मात्रा में खा सकते हैं और अखरोट आपको खाना चाहिए। इससे आपको फाइबर भी मिलता है, फैट भी मिलता है और साथ में गुड फैट भी मिलता है। और आपके बॉडी को फैट चाहिए, सभी के बॉडी को फैट चाहिए, आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है। साथ में आपको सोया बहुत अच्छी अमाउंट में खानी चाहिए। सोया की वजह से भी आपकी बॉडी में फाइबर और फैट दोनों चीज़ें जाती है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, इसके अलावा इसको हम बोलते हैं कस्तूरी। थोड़ा सा तुलसी की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको हमने बोला कस्तूरी। आपको कस्तूरी भी अच्छी अमाउंट में खानी चाहिए। इसके अलावा आप घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा इसलिए बोला चूंकि आप घी और बटर खा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कम अमाउंट में इसको खाना है, बहुत लो अमाउंट में खाना है। डायबिटिक पेशेंट दूध भी पी सकते हैं, लेकिन उसको भी कम अमाउंट में लेना है। अब यहाँ पे सोचने वाला ये बात है कि दूध हम कम क्यों पिए। दूध कम पीना है और जब भी पीना है तो इसको फैट जो है वो लो होना चाहिए, यानी कि लो फैट वाली दूध। दूध की ऊपर वाली जो मलाई जमती है उसको नहीं खाना है, तो क्योंकि उसे आपकी बॉडी में एक्सेस फैट जमा होने लगती है। अब यहाँ पे आपको क्रीम भी बहुत कम खानी है, चाहे वो आइसक्रीम हो या चाहे वो मलाई हो, ये आपको कम खानी है। लेकिन हाँ, छाछ आप अच्छे अमाउंट में पी सकते हैं।
आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में डायबिटिक पेशेंट को मिठाई खाने का भी बहुत मन करता है, ये गलती उनकी नहीं है। जबकि किसी को डायबिटीज होता है तो आपके बॉडी को ये लगता है कि आपको मीठा चीज़ चाहिए, ये नेचुरल क्रेजिंग होती है। तो मिठाई भी कम खानी है और किसी भी प्रकार के पकोड़े जो होता है काफ़ी ज़्यादा तेल में तला होता है, वो चीज़ आपको कम खाना है। समोसा आपको महीने में 1 या 2 बार खा सकते हैं। चलिए, मन ही तो है, अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आलू भी कम अमाउंट में खानी है। कम मतलब होता है कि कम, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हफ्ते में रोज खा रहे हैं और अमाउंट कम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हफ्ते में आप 1 दिन या 2 दिन खाते हैं, उसको हम कम बोलेंगे। साथ में आपको कटहल की सब्जी कम खानी है, केला भी आपको कम खाना है। आप महीने में 5 से 6 बार या 7 से 8 बार ये सभी चीज़ों को खा सकते हैं। अगर आप अपने डाइट को मेंटेनेंस करना चाहते हैं तब साथ में एक्सरसाइज भी करते रहना है। साथ में क्या आप बहुत अच्छे से खाएंगे। अभी तक जो भी मैंने बताया था वो कम खाना था, अब आपको अच्छे से क्या खाना है। आपको ज़्यादा मात्रा में गाजर खा सकते हैं, फूलगोभी खा सकते हैं, ये मक्का खा सकते हैं, ये और ब्रोकली खा सकते हैं। इससे आपको फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। साथ में जो गाजर होता है इससे विटामिन सी, ए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर से बचाता है। आपके ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है। मुंह से बदबू आती है, उसमें भी गाजर आपको हेल्प करता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, डेली भी खा सकते हैं। साथ में आप फ्रूट्स में सेब खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब है आम। आम रसीला होता है, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसको कम खाना है, क्योंकि आम से ज़्यादा ग्लूकोज होता है। तरबूज आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी भी अमाउंट कम होनी चाहिए। लेकिन आप इसको खा सकते हैं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज जरूर करें। यहाँ आप अमरूद और पपीता खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा पपीता ना खाएं और तरबूज को भी 3 बार से ज़्यादा नहीं खाएं। आम को आप 1 या 2 बार खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। सेब और अमरूद को आप डेली खा सकते हैं, आपको अच्छा होगा। अनार आप खा सकते हैं, साथ में आप गेहूं खा सकते हैं, क्योंकि रोटी आप रोज खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल होता है, इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं, अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या मैं मन भर के खाऊं, कौन सी ऐसी चीज़ है। देखिए, आप क्या क्या चीज़ें मन भर के खा सकते हैं डायबिटीज है तब भी। टमाटो मिक्स टमाटर आप खा सकते हैं, जितना जी चाहे जितना मन करे उतना खा सकते हैं। लहसुन, लहसुन भी आपका जितना मन करे उतना खा सकते हैं, बट ये देखते हुए अगर ठंड के दिन है तो आप अपने इच्छा अकॉर्डिंग खा सकते हैं। गर्मी में इसको थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। धनिया, धनिया भी अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जितना जी चाहे उतना खा सकते हैं। पुदीना भी। प्याज आप हर डाइट में शामिल कर सकते हैं। खीरा भी जितना मन करे उतना खा सकते हैं। रोज आपको 8 से 10 गिलास पानी पी सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद पानी पूरा 1 गिलास न पिएं, 1 घुट या 2 घुट पिएं। पूरा पूरा 1 घंटे बाद पिएं, ताकि आपकी पाचन क्रिया जो है वो अच्छे से हो पाए। तो आज का टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।